देश की राजधानी दिल्ली यमुना नदी के किनारे है और यमुना नदी जो है वो कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय नदी है। अगर देश का सनातनी कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी देश में हो, वो गंगा की या यमुना की एक झलक पाने के लिए बेकरार रहता है। लेकिन आपको दिखा दें दिल्ली की यमुना की दशा, जो आप आस्था का आस्था मानते हैं अपनी, और जहाँ पर लोग एक डुबकी लगाने के लिए बेताब रहते हैं कि यमुना में डुबकी लगाना है या फिर यमुना से पानी यानी कि जल भर कर ले जाना है। लेकिन ये हालत है दिल्ली के यमुना नदी की। सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें बहुत सारे वादे भी करती हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो यमुना नदी साफ़ होगी। लेकिन ये यमुना नदी का हाल है, जहाँ पर छठ है लेकिन छठ के अवसर पर जो श्रद्धालु हैं वो यमुना नदी में डुबकी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर उन्होंने डुबकी लगाई तो उनकी आस्था जो है, आस्था तो डुबकी लगा ही लेगी, लेकिन उनका शरीर जो है वो पूरी तरह से लाल पड़ जाएगा और उनको पता नहीं कितनी बीमारियां हो जाएंगी। ये तस्वीरें हैं यमुना नदी, दिल्ली की यमुना नदी की, जहां पर आपको मैं तस्वीरें इधर भी दिखाना चाहूँगी कि यमुना नदी इधर है लेकिन यहाँ पर छठ घाट की तैयारियाँ की गई हैं। मैं चाहूँगी अपने कैमरामैन से ये तस्वीरें दिखाएँ कि यमुना नदी के किनारे छठ घाट बनाया गया है। एक सेकंड मैं चाहूँगी आप ये तस्वीरें दिखाएं। यमुना नदी के किनारे छठ घाट बनाया गया है और लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन जो असली यमुना है, जहां पर लोगों को डुबकी लगाना होता है छठ के अवसर पर, वो यमुना दरअसल अभी इतनी गंदी है कि एक नाला समझिए। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये यमुना नदी नहीं बिल्कुल, बल्कि ये नाला बन चुका है। जिस तरह से यहाँ से स्मेल आ रही है, जिस तरह से यहाँ के पानी है, आप पानी को टच करेंगे, आपको मैं तस्वीरों के ज़रिए दिखाने की कोशिश करूँगी कि ये जो तस्वीरें हैं यमुना नदी के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि राजनीति भी होती रही है यमुना नदी को लेकर। सरकार जो है, केंद्र सरकार और जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लगातार ये आर पार की लड़ाई देखने को मिली है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम यमुना नदी को साफ़ कराएंगे। लेकिन इस यमुना नदी के लिए पता नहीं कितने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ये यमुना नदी जो है वो लगातार इसी तरह से गंदी और मैली ही जो है रहती है। इसको साफ़ कराने की कोशिश कितनी की जा रही है ये तब पता चलेगा जब यमुना नदी वाकई में साफ़ होगी। लेकिन अभी की तस्वीरें जो हैं वो बद से बदतर हैं। लेकिन देखना ये होगा कि किस तरीके से इस बार छठ का पर्व मनाया जाता है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। दिल्ली में 900 से ज़्यादा छठ घाट बनाए गए हैं, जहां पर लोग अलग अलग जगहों से आएंगे और पूजा पाठ करेंगे, अर्घ देंगे। लेकिन अगर यमुना नदी की बात हो तो वहां पर जो अर्घ देना है या डुबकी लगाना है तो शायद ये इस साल भी संभव नहीं रहा। दिल्ली के आईटीओ पर जो है छठ पूजा के लिए घाट बनाए गए हैं और इसका दौरा खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अवनीश जी करने पहुंचे हैं, जायज़ा लेने पहुंचे हैं। बात कर लेना चाहेंगे सर, आप यहाँ पे जायज़ा लेने पहुंचे हैं, किस तरह से आपने बाकी और लोगों से कम्युनिकेशन किया है और किस तरह से व्यवस्था संभाली जाए? मैम, ये छठ पूजा हर साल की भांति एक ऐसा प्रोग्राम हर साल होता है, तो सारी डिस्ट्रिक्ट में इसकी एक एसओपी पूरी तय है। जितने स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट कंसल्टेशन से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दो मीटिंग्स हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी हैं उसके साथ भी, जो हमारे जितने एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी, समितिज़ के साथ भी, स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट के सबके साथ हमने कंसल्टेशन 2 से 3 बार कर लिया है। सबको अपनी जिम्मेदारियों की जानकारी हो गई है और अब हमें जो पॉइंट्स डिसाइडेड होते हैं कि आपको ये करना है, किसी को गड्ढा खोदने का काम करना है, किसी को पानी भरना है, साफ़ सफाई करना है, टेंटेज लगाना है, सबको उनकी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। और सब लोग पिछले 2-3 दिनों से सारी टीम हमारी फील्ड में है और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, एसडीएम्स, एडीएम्स, सब लोग अपने अपने एरिया में सबका जायज़ा ले रहे हैं, सबका वर्क का जो रिव्यू कर रहे हैं कि कहाँ पे काम बाकी है, कहाँ पे क्या काम करना है। सवाल ये है कि ये एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। यमुना नदी है जिसके किनारे ये घाट बनाया गया है और यहाँ पर क्योंकि गिरने का भी डर है और बहुत सारे लोग आते हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग इधर आते हैं। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी? जी, ये इस घाट हमारा सबसे सेंसिटिव घाट है और बहुत लाखों का क्राउड यहाँ पे आता है। इसके लिए हमने विशेष प्रायोजन रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 2-3 लेयर्स की उसका बैरिकेडिंग लगा रहे हैं। एक तो हमारी पूरी टेंटेज होगी जिसको एक बार आदमी क्रॉस ना कर पाए।
दूसरा एक और लेयर ऑफ बैरिकेडिंग होगी, जिससे सेकंड लेयर, और तीसरे में हमारे जितने भी वॉलंटियर्स रहे, समिति के वॉलंटियर्स होंगे, पुलिस के स्टाफ होंगे, रेवेन्यू ऑफिशियल के स्टाफ होंगे, डीडीएमए के स्टाफ होंगे, सारे लोग रहेंगे ताकि एक भी आदमी उस तरफ ना जा पाए। हम लोग श्योर करेंगे कि कोई आदमी इसके बाहर ना जा पाए, क्योंकि हमने एक पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पे कराई हुई है। पॉल्यूशन को लेकर भी दिल्ली में काफ़ी दिक्कतें हैं। पॉल्यूशन के लिए और पानी के लिए क्या व्यवस्था की गई? पॉल्यूशन के मैडम हमने सब लोग, जैसा कि पटाखे बैन हो गए हैं, यहाँ पे जो इसमें जो कार्यक्रम होता है इसमें पॉल्यूशन होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बहुत ही आपने देखेंगे जो छठ पर्व है बहुत ही साफ़ सफाई का पर्व है, तो कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती है जो कि पोल्यूशन करे। पटाखे छूटते थे, उसके लिए हमने कंप्लीट सरकार ने बैन लगाई है, तो हम लोग उसको इन्फोर्स करेंगे। जो धूल उड़ने की, यहाँ पे सब जगह पे नीचे में आपको वो देखेंगे कि एक भी धूल ना उड़े, तो इस तरह से, और पानी वानी जो गंदा ना हो, कहीं इसमें ऐसी कोई एक्टिविटी होती नहीं है। तो पॉल्यूशन को लेके मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है छठ पर्व से सेलिब्रेशन को लेके। बाकी तो हम लोग जो डेली कार्य हैं पॉल्यूशन को लेके, वो तो हमारी टीम ऑलरेडी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अवनीश कुमार, जो खुद यहाँ छठ घाट यानी कि ITO के छठ घाट पर खुद जायज़ा लेने पहुँचे हैं कि आखिर तैयारियाँ कैसी हैं। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।